तो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन का ये टॉपिक कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता ही है एग्जाम में। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम भी मुझे सुनो। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो हम सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है या धीरे धीरे कम है, बट जो चीज़ की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन आएगा। सेकेंड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज अकर व्हेन मॉनिटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। जो इंसान की रियल इनकम है वो स्लोली राइज करी, बट जो मॉनिटरी इनकम है वो अगर फास्टली राइज करी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, बट सप्लाई कॉन्स्टेंट है, तो अगेन सिचुएशन इन्फ्लेशन की अकर होती है। तो इसके साथ ही हम लोग इसके कॉजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉज है इंक्रीज इन डिमांड। इसमें एक डेफिनेशन दी है जो 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इन्फ्लेशन occur due to increase in aggregate demand as compared to aggregate supply is known as cost push inflation। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आता ही है और इसमें एग्रीगेट वर्ड मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीज इन डिमांड का फर्स्ट पॉइंट है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। जैसे ही मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ेगा वैसे ही इंडिविजुअल्स के पास पैसा बढ़ेगा, और जैसे ही पैसा बढ़ेगा तो एज ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए वो लोग अपना क्या बोलते हैं डिमांड को इंक्रीज करते हैं, और डिमांड इंक्रीज हुई बट जो सप्लाई है उस प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट है या तो स्लोली राइज कर रही है, तो वही सिचुएशन होगी इन्फ्लेशन की। इंक्रीज इन डिमांड का सेकंड पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इंडिया में हर साल एन्युअली 2% ग्रो करती है पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे इंडिविजुअल्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब कि अब बच्चे आ रहे तो उन्हें खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, घूमने के लिए इंडिविजुअल डिमांड तो बढ़ रही है बट उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इन्फ्लेशन आता है। और इंक्रीज इन डिमांड का थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड एवरी डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट डेवलप बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। जैसे ही वो इन्वेस्ट करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से सबको जो कॉमन पीपल होते हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनके पास पैसा आता है, पैसा आने की वजह से वो अपनी डिमांड तो बढ़ाते हैं बट अगेन सप्लाई तो कॉन्स्टेंट है, तो इन्फ्लेशन आएगा। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस डिटरमाइन होती है तो वो होलसेलर का मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन, फिर रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रोड्यूसर है उसका खुद का प्रॉफिट मार्जिन, और उसके सिवा जो भी उसको सामान लगा है वो सबको मतलब कि डिसाइड करने के बाद किसी भी चीज़ की प्राइस डिटरमाइन होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे अलग अलग रीजन से बढ़ सकता है, जैसे टैक्सेशन से, रॉ मटेरियल्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो, अगर किसी चीज़ की स्कैरसिटी आ गई तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, या फिर वेजेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा, और वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा, और इसकी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन आएगा। इसमें भी एक डेफिनेशन दी हुई है जो 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछी जाती है। इन्फ्लेशन ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। फिर थर्ड है अदर में भी 3 पॉइंट्स है, स्कैरसिटी, टैक्सेशन। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्सेशन। अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली टैक्सेशन बढ़ाती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन आएगा। स्कैरसिटी, अगर किसी भी चीज़ की स्कैरसिटी है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वही अकर होती है सिचुएशन की सप्लाई कम है पर डिमांड ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन आएगा। और थर्ड पॉइंट है इंपोर्ट। इंडिया 70% पेट्रोलियम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। अगर किसी भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसकी प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइस इंडिया में भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन आएगा। थैंक यू।